की बजरिया बीज, बराह रास्त काश्त की पैदावारी टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में धान की काश्त आमतौर पर पनीरी के जरिए की जाती है, जबकि बीज से बराह रास्त यानी ड्रिल या छट्टा के जरिए भी काश्त की जा सकती है। दीगर ममालिक में धान की काश्त के कुल रकबा तकरीबन 30% बीज से बराह रास्त काश्त किया जाता है। धान की बीज से बराह रास्त काश्त से खेत में पौधों की मतलूबा तादाद पूरी होने के अलावा आम काश्त की निस्बत 4 से 5 मन फी एकड़ इजाफा के साथ मजदूरी के अखराजात में भी कमी हो जाती है। धान की ये टेक्नोलॉजी मशीनी और रिवायती काश्त की निस्बत सस्ती है, जबकि इस टेक्नोलॉजी के जरिए रिवायती काश्त की निस्बत कम वक्त में ज्यादा रकबा काश्त किया जा सकता है। धान की बराह रास्त काश्त से पानी की भी 15 से 20% तक बचत की जा सकती है। कद्दू वाली जमीन की निस्बत बीज की बराह रास्त काश्त से धान की फसल की कटाई के बाद जमीन में गंदुम बर वक्त काश्त होने से गंदुम की पैदावार बढ़ जाती है। जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी के लिए मई के तीसरे हफ्ते में 2 मरतबा खुश्क हल चलाकर और कराह लगाकर जमीन हमवार करने के बाद खेत को पानी लगाएं। वत्तर आने पर खेत को तैयार करें। धान की बराह रास्त काश्त के लिए जरूरी है कि जिस जमीन में गुज़िश्ता साल जो किस्म काश्त की गई हो वही किस्म दोबारा काश्त की जाए, इसलिए कि गुज़िश्ता साल के बीज जो जमीन में गिर जाते हैं वो अगले साल दोबारा उगाते हैं। ऐसे खेत जहां कलर घास या जंगली घास और दीगर जड़ी बूटियां ज्यादा उगती हों, धान की बराह रास्त काश्त के लिए मौजू नहीं। कलराठी जमीन भी धान की बराह रास्त काश्त के लिए मौजू नहीं है। शरहा बीज। बासमती अक़साम के लिए 10 से 12, जबकि मोटी अक़साम के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। खुश्क बीज को काश्त से पहले महकमा ज़राअत के मकामी अमले के मशवरे से सिफारिश करदा फफूंद कुछ जहर लगाएं। धान में कई बीमारियां मसलन बकायनी और पत्तों के भूरे धब्बे वगैरह ज्यादातर बीज से फैलती हैं और इनके तदारुक के लिए बीज को जहर लगाना बहुत जरूरी है। वक्त काश्त। बासमती अक़साम का वक्त काश्त 1 से 30 जून तक, जबकि मोटी अक़साम के लिए काश्त का मौजूद वक्त 20 मई से 7 जून तक है। तरीक़ा काश्त। 24 घंटे भिगोए बीज की वत्तर जमीन में बजरिया छट्टा काश्त। पानी में फफूंदी कुछ जहर मिलाकर इसमें 24 घंटे के लिए बीज को भिगोने के बाद बीज को खुश्क कर लें। तरवत्तर वाली जमीन में हल चलाने और जमीन को तैयार करने के बाद छट्टा करके ऊपर से हल्का सुहागा कर दें। जब शगुफे जमीन से बाहर निकल आएं, तो हल्का पानी लगा दें। पहला पानी बिजाई के 5 से 7 दिन बाद लगाएं और इसके बाद वत्तर का पानी लगाते रहें। वत्तर जमीन में काश्त बजरिया ड्रिल करें। खुश्क बीज को फफूंद कुछ जहर लगाने के बाद वत्तर जमीन में बजरिया ड्रिल काश्त करें। खाद और बीज को एक साथ भी ड्रिल किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि लाइन से लाइन का फासला 9 इंच हो और बीज जमीन में 1.5 इंच से ज्यादा गहरा न जाए। जब जमीन में बीज से शगुफे बाहर निकल आए तो तर वत्तर का पानी 1 माह तक लगाते रहें और बाद अज़ां वत्तर का पानी लगाएं। खेत में ड्रिल चलाते वक्त मशीन से बीज गिराने वाले पाइपों को चेक करते रहें ताकि कोई पोर मट्टी के फंसने की वजह से बंद ना हो जाए। जड़ी बूटियों की तलफी। बीज से बराह रास्त काश्त में जड़ी बूटियों की वजह से पैदावार में नुकसान आम काश्त की निस्बत ज्यादा होता है। जड़ी बूटियां धान की पैदावार में तकरीबन 25 से 50% तक नुकसान करती हैं, लिहाजा इनके कंट्रोल के लिए ज्यादा तवज्जो दरकार होती है। जड़ी बूटियों के मरबूत इंसदाद के चंद अहम तरीके। मई के महीने में दोहरी रौनी करने और हल चलाने से काफी तादाद में जड़ी बूटियां तल्फ हो जाती हैं। महकमा ज़राअत के मकामी अमले के मशवरे से सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करें। अगर धान की काश्त वत्तर हालत में की हो तो काश्त के फौरन बाद कबल अज उगाव इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करें। अगर धान की काश्त खुश्क वत्तर में की गई हो तो काश्त के फौरन बाद खेत को पानी लगाएं और उसके अगले दिन कबल अज उगाव इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करें। उगी हुई जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए बिजाई के 18 दिन बाद वत्तर हालत में बाद अज उगाव इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। स्प्रे करने के बावजूद
अगर जड़ी बूटियां दोबारा उगाएं तो 40 दिन के दौरान दोबारा स्प्रे करें। स्प्रे खड़े पानी की बजाय तरबतर हालत में करें। स्प्रे के 24 से 36 घंटे बाद खेत को पानी जरूर लगाएं ताकि जहर अच्छी तरह असर कर सके। दौरान स्प्रे जहर के कतरे जड़ी बूटियों के पत्तों पर गिरने जरूरी हैं। स्प्रे के लिए डी-जेट नोजल इस्तेमाल करें। स्प्रे करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि स्प्रे के दौरान खेत में कोई जगह खाली न रहे। आबपाशी, पानी का इस्तेमाल मौसम, जमीन की किस्म और मुनासिब तरीके से करें। बराह रास्त काश्त में आम लाभ के तरीके की निस्बत 5 से 6 पानियों की बचत होती है। पहला पानी फसल की बिजाई के 5 से 7 दिन बाद लगाएं और फसल को उगाओ के बाद 30 दिन तक तरबत्तर का पानी लगाएं और बाद अज़ां बत्तर का पानी लगाते रहें। दानादार जहरें डालते वक्त 3 से 4 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें ताकि जहर अपना असर पूरा करे। सिट्टे में दाने बनने की हालत के वक्त फसल को सोका न लगने दें वरना पैदावार मुतासिर हो सकती है। फसल की कटाई से 15 से 18 दिन कबल पानी लगाना बंद कर दें ताकि कटाई में आसानी रहे। खादों का इस्तेमाल, खादों का मुनासिब और मुतनासिब इस्तेमाल ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए जरूरी है। बासमती अक़साम के लिए 2 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश फी एकड़ इस्तेमाल करें। मोटी अक़साम के लिए 2.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश फी एकड़ इस्तेमाल करें। मोटी और बासमती अक़साम में DAP और पोटाशियम सल्फेट की पूरी मिकदार और 1 बोरी यूरिया बुआई के वक्त जमीन में मिला दें। बासमती अक़साम को आधी बोरी यूरिया जबकि मोटी अक़साम को 1.5 बोरी यूरिया 30 से 35 दिन बाद डालें। बासमती अक़साम में यूरिया की आधी बोरी 45 से 50 दिन बाद डालें। नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल 15 अगस्त से पहले मुकम्मल कर लें। जिंक और बोरान का इस्तेमाल, 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% या 10 किलोग्राम 21% बुआई के 18 से 20 दिन बाद डालें। 3 किलोग्राम बोरेक्स बुआई के वक्त खेत में डालें क्योंकि बोरान की कमी की सूरत में पित्तल दाने बढ़ जाते हैं जिससे पैदावार में कमी हो जाती है।